तो मृतक के परिवार का ये दर्द आपने सुना। वहीं इस मामले को शांत करने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी कोशिश करते नजर आए। इसके बावजूद देर शाम तक लोगों की भीड़ थाने पर मौजूद रही और उसके साथ ही नरेश मीणा भी वहां पर पहुंच गए, जहां पहले से पुलिस शव को सुपुर्द करने के लिए आई थी। नरेश मीणा ने लोगों से विक्रम को न्याय न मिलने तक वहीं रहने का आह्वान किया और साथ ही लोगों से अपने आसपास के लोगों को वहां पर बुलाने के लिए कहा। परिजनों ने भरी सभा में इस बात से इनकार कर दिया कि किसी तरह की कोई सहमति हुई है। राजस्थान में 14 बच्चों के साथ बलात्कार रेप की घटनाएं हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार सोई पड़ी है, सरकार मरी पड़ी है। और आज जो यहाँ जो घटनाक्रम हुआ, ये लोग बड़े शांति से धरना देकर बैठे थे, कहीं भी ये लोग थाने तक नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी झूठा आरोप लगाकर जिस तरह से लाठीचार्ज करके, और इसका लाठीचार्ज करने का एक ही मकसद था कि इनको यहाँ से खदेड़ दें, यहाँ से भगा दें और उसके बाद में उस लाश को ले जाकर, जैसे पिपलौदी में इन्होंने दाग लगाया था टायरों पर केरोसिन डाल के, उसी तरह इसका दाग लगाकर इसको इस मामले को निपटारा करें। इसलिए लाठीचार्ज इन पे किया। हम ये जानना चाहते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, किन लोगों ने इन पर लाठीचार्ज किया। सरकारी तंत्र की वजह से जिसकी मौत हुई है, सरकारी तंत्र के फेलियर की वजह से इसकी मौत हुई है। इनको आर्थिक सहयोग चाहिए। हम परिजनों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। परिजनों की जो भी मांगे होगी वो सरकार को मांगनी पड़ेगी। जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम लोग यहीं पड़े हैं, इसी जगह रहेंगे। मैं यहाँ आया था, तब यहाँ पर मेरी बात हुई थी विनोद जी से भी पहले, उन महिलाओं से बात हुई, इनकी मैम से भी बात हुई। इन्होंने कहा कि हमने नहीं माना है। जैसे ही मैं वहाँ गया थाने पे तो अधिकारी कहने लगे कि मान ली गई है बात। देखिए, आज मेरे सामने उनकी पत्नी बैठी है, उनकी माँ बैठी है, उनका भाई बैठा है, और अभी आपके सामने ये कह रहे हैं कि हमने ना तो हॉस्पिटल में जाके कहा कि हमारे बॉडी चाहिए। आज बॉडी का कौन धनी धो रही है? बॉडी सड़ जाएगी, लाश सड़ जाएगी तो कौन धनी धो रही है? जब वो हॉस्पिटल में रखी तो उसको जबरदस्ती यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है प्रशासन इस मामले को रफा दफा करना चाहता है। प्रशासन इन आदिवासियों को सुनना नहीं चाहता, इनकी बात को नहीं सुनना चाहता, इसलिए इस लाश को लाकर रफा दफा। शायद अभी हम लोग वहाँ जब बैठे थे, हमें पता लगा कि लाश, शायद अगर नरेश मीणा ने सारे लोग, हजारों लोग यहाँ नहीं आते तो शायद अब तक इस लाश का दाग लगा दिया जाता रात के अंधेरे में। आत्महत्या करने का मामला है। दोपहर से ही जो परिजन है वो धरने पर बैठे हैं और वन विभाग पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वन कर्मियों ने युवक से मारपीट की थी और परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली थी। विरोध में आकर के ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। जमवा रामगढ़ के रायसर थाना इलाके का यह मामला है, जहां जयपुर के जमवा रामगढ़ में रायसर थाना इलाके में एक युवक विक्रम ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस मामले को लेकर के काफी गंभीर स्थिति बनती हुई दिखाई दी। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब लोगों की भीड़ लगातार इकट्ठा होती चली जा रही है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि युवक की बकरियां चराते हुए वन विभाग क्षेत्र में वो पहुंच गया था और इस पर वन कर्मचारियों ने युवक से मारपीट की थी और इसके बाद युवक शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा, जिसकी शिकायत दर्ज न होने पर युवक ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद से ही परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं घर पर मातम का माहौल है और विक्रम के घर पर उसकी दादी, उसकी बहनों और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ अब इंसाफ की मांग की जा रही है। थाने से जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है धीरे धीरे, और यहाँ पर जो मृतक है उनका शव बुलाया गया है। भाई यहाँ पर है, क्या कह के लाए हैं यहाँ पे? सर मैं गया नहीं था, मेरे ताऊ जी गए थे, मुझे तभी बिठाया गया है। बट उनको ये कह के लाए थे कि हम आश्वासन दिलाएंगे और जितना भी तुम्हारा मुआवजा है वो सब एक्सेप्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। पूरे गांव वाले को, लेडीज थी, पेट था उसके, उसको मारा है, उसको भी नहीं बख्शा पुलिस वाले ने, बहुत बुरा वो करा है। किस तरह का यहाँ पर महिलाएं थी, उनको यहाँ पर हैं? यहाँ नहीं, जो वहाँ महिलाएं थी जो वहाँ दलानी से गई तो महिलाओं को भगा पुलिस ने पीटा है, बहुत तेज तरीका से पीटा है। ऐसे पीटा है जैसे कोई जानवरों को पीटते हैं, वैसे उसके साथ ट्रीट किया गया है। जेंट्स लाश को पुलिस वाले यहाँ चढ़ाने के लिए आके, पेरेंट्स को पता भी नहीं था, पब्लिक वहाँ से भाग के आए धरना स्थल से। यहाँ पर उनकी बहन है और काफ़ी महिलाएं हैं, घर में पूरी तरीके से मातम का माहौल है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जब ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी तो वहाँ पर पुलिस ने भीड़ को देखते हुए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई महिलाओं के भी चोट आई है। ये जो युवक है, जो मृतक है, उनकी बहन है, इनसे बात करते हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या हुआ आज बताइए? करीना। क्या हुआ आज, किस तरीके से आप लोगों को वहाँ से हटाया? क्या आप कोई बात हुई किसी प्रशासन से, किसी ने कुछ कहा?
तो नहीं कौन। अच्छा, आप बताइए कि किस तरीके से ये यहाँ वहाँ पर धरना दे रहे थे, क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ हुई, बताइए। ये गद्दे पाड़ी या 2 जीवाची जीव बरो गो उल्टिया होगी, फिर मी गुलफो सड़ा लिया जो तीनों बनाने कूट दी। लेडीज पुलिस फिर 18 एम्बुलेंस में घेर ली, मान छोड़ी को फिर ले खाना। हाँ हाँ, या 2 जीवा से अरमान सबने कूट काट पगा दिया, सबका छेड़े कि नहीं ढंडा कि नहीं कूट दिया। माने कोई का थम लागी, कोई का पगम लागी। हमारा छोरो ये कि सो जिंद कूट दिया, डंडा का सारा पटकर मार लिया था छोरा ने, जोरी मर्दा चुड़ार लिया इसो। क्या किसी ने कोई बात की, किसी ने आप लोगों से कभी कोई आके किसी से कोई समझाइश करके गया है? अभी तक कोई आया आप लोगों के पास में समझाइश करने के लिए, कोई बात करने के लिए आया है अभी तक? कौन है? कोई भी नहीं, कौन आया? मार पड़ी जी जे छुड़ाई जी जे वहां कन करा लो, ये तेरी रिश्तेदार मैं मठ कहां जी। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर है, उनकी हालत इस तरह की वो बात नहीं कर पा रही हूँ, प्रेग्नेंट थी और अपने भाई के न्याय के लिए मांग कर रही थी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लगातार हैं और ये दोनों बहनें 3 यहाँ पर हैं, उसके बाद में बात नहीं कर पा रही हैं। इनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या बात हुई थी आपकी उनसे, कोई बात हुई थी, कुछ कहा था विक्रम ने आपको? नहीं, विक्रम से बात को नहीं, विक्रम से बात को नहीं। उन लाठे की तेज काय भी कह रहे तो काय नहीं, और काय कौन पता भी कौन समान काय कोई